स्टोरीज, हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना। बहुत समय पहले एक प्यारे से गांव में दो म्याऊ म्याऊ दोस्त रहती थी, मीना और टीना। दोस्ती ऐसी थी कि सब कहते, वाह क्या जोड़ी है। हमेशा साथ खेलती, कूदती, हंसती। टीना टीना चलो खेल खेलते हैं। टीना बॉल पकड़ के दिखाओ मुझे। मीना रुक तो जरा, मैं अभी पकड़ती हूँ। कितना मजा आ रहा है। लेकिन एक दिन वो दोनों खेल रही थी तो अचानक उनके पेट में आवाज की, गुर गुर गुड़ गुड़। बहुत ही मजा आया बॉल खेलकर, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाना ढूंढते हैं। उफ मीना, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चल कुछ ढूंढते हैं जल्दी। और दोनों निकल पड़ी खाना ढूंढने। चलते चलते मीना की आंखें चमक उठी। अरे एक गोल गोल गरम गरम रोटी दिखी और दौड़कर रोटी खाने लगी। अरे वाह, देखो देखो कितनी स्वाद वाली रोटी मिली है। म्याऊ म्याऊ। कितना मजा आ रहा है। अरे ये क्या मीना, अकेले अकेली रोटी खा रही हो? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी दे दो रोटी। अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है टीना। मुझे मिली है रोटी तो मैं ही खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी दे दो रोटी। टीना टीना लो, मैं 2 टुकड़े कर देती हूँ। मीना ने रोटी के 2 टुकड़े किए, पर ओहो, एक बड़ा और एक छोटा। मैं बड़ा वाला ले लेती हूँ। बस फिर क्या था, दोनों म्याऊ 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 करते हुए झगड़ने लगी। मेरा छोटा, तेरा बड़ा टुकड़ा। पूरा जंगल देखने आ गया। क्या टीना, तुम हर चीज में छोटा बड़ा ढूंढती रहती हो? मैंने फटाफट तोड़ा था। ये कितना छोटा टुकड़ा दिया मुझे, ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तूने बहुत बड़ा टुकड़ा लिया, ये सही नहीं, दे दो मुझे और तभी धप, पेड़ से कूदकर आया बबलू बंदर। नटखट, चालाक, शरारती मुस्कान वाला। वो बोला, अरे ओ बिल्ली रानियों, इतना क्यों लड़ रही हो? जंगल में कोई धमाल हो रहा है? ओहो, तो बात रोटी की है। मीना का बड़ा टुकड़ा, टीना का छोटा टुकड़ा। बहुत गंभीर मामला है भाई, मुझे ही कुछ करना होगा। रुको, मैं अभी तराजू लेकर आता हूँ और दोनों को बराबर टुकड़ा कर देता हूँ। ठीक है बबलू, तुम तराजू से नाप लो, बस हमें बराबर बराबर चाहिए। बाबलू तराजू लेकर आया और बोला, मैं करता हूँ फैसला। दोनों टुकड़े बिल्कुल बराबर कर दूं। बोलो मंजूर? लो बहनों, एक एक पलड़े में रख दिया है। अब देखते हैं कौन सा टुकड़ा भारी, कौन हल्का। उसने दोनों टुकड़े रखे और तराजू एक तरफ झुक गया। अरे ये वाला बड़ा है, बराबर करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही। बगलू बोला, ये बड़ा है, इसे छोटा करता हूँ। और चटाक, बड़ा वाला टुकड़ा खा गया। अब दूसरी तरफ भारी हो गया। बबलू बोला, ओ ये बड़ा है, और चपाक, इस तरफ से भी खा लिया। मीना और टीना देखती रह गईं। हर बार बराबर करने के नाम पर बबलू थोड़ा थोड़ा खाता गया और रोटी रह गई बस छोटी सी। मीना, ये तो सच में बहुत रोटी खा रहा है। मुझे लगता है सारी रोटी ये चट कर जाएगा। बस बस बबलू, अब हम खुद बांट लेंगे, प्लीज और मत खाओ। क्या रोक रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरी मेहनत की मजदूरी तो बनती है ना। बाकी दोनों टुकड़े भी खा जाता हूँ। अगली बार मत लड़ना बहनों, वरना बबलू फिर आ जाएगा। बेचारी मीना और टीना खाली पेट और खाली हाथ रह गईं। और इस तरह दोनों को एक बड़ी सीख मिली। जब दोस्त आपस में झगड़ते हैं
तो कोई चालाक इंसान और बंदर उसका फायदा उठा लेता है। इसलिए बच्चों, कभी मत झगड़ो, हमेशा प्यार से रहो, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम भोलू था। वो बहुत शरारती लेकिन होशियार था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें थी और वो भूरे रंग का था। हमेशा पेड़ों पर उछलता रहता था। उसके 2 दोस्त थे, चूहा और बिल्ली। बिल्ली का नाम था मनीमाऊ। वो काली सफेद धारियों वाली थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थी। वो चालाक और थोड़ी सी लालची थी। उसका एक और दोस्त था, नन्हा मुन्ना चूहा। उसका नाम चुन्नू था, छोटा सा प्यारा चूहा, और वो हमेशा लाल रंग की छोटी टोपी पहनता था। चुन्नू बहुत तेज और चालाक था। ये तीनों अच्छे दोस्त थे। हमेशा साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, खेलते कूदते। एक दिन ये तीनों ही जंगल में सैर कर रहे थे। एक दूसरे की नकल करके मजा कर रहे थे। तभी भोलू के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे दोस्तों, चलो कुछ मजा करते हैं। मनीमाऊ बोली, लेकिन क्या कर सकते हैं? चूहा बोला, चलो कुछ खेल खेलते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर मीठी मीठी खीर बनाएं? वाह, मजा आ जाएगा। मैं तो अभी रवा और चीनी ले आता हूँ। मैं पतीला लेके आता हूँ, मीठी मीठी खीर बनाएंगे, मजा आएगा। और मैं दूध ले आती हूँ, मीठी मीठी खीर बनेगी। तो देखा बच्चों, सबने एक एक काम बांट लिया। भोलू ने गांव जाकर पतीला लाया, चुन्नू ने रवा और शक्कर लाई, और मनीमाऊ ने मिट्टी के घड़े में दूध लेकर आ गए। तो देखा बच्चों, सब ने एक एक काम बांट लिया। फिर सबने मिलकर लकड़ियां जमा की। भोलू ने चूल्हे पर पतीला रख दिया, चुन्नू ने और मनीमाऊ ने चूल्हा जलाया। तीनों ने मिलजुल कर एक साथ काम कर दिया। भोलू ने सूजी को अच्छे से भून लिया। ओह, थोड़ी चीनी गिर गई। कोई बात नहीं चुन्नू, खीर फिर भी मीठी ही बनेगी। मनीमाऊ ने धीरे से पतीले में दूध डाल दिया। मीठी खुशबू फैल गई। चुन्नू को मीठी खुशबू से मजा आने लगा। दोस्तों, खीर अभी पक्की नहीं है। मैंने सुबह से नहाया नहीं हूँ। अभी खीर पकने में देर लगेगी। तो मनीमाऊ, चुन्नू और मैं नदी पर जाकर नहा कर आते हैं। तब तक मनीमाऊ तो खीर पर ध्यान रखना। हाँ, मैं अच्छे से खीर पर ध्यान रखती हूँ। आप दोनों अच्छे से नहा कर आओ, फिर हम सब मिलके अच्छे से खीर खाएंगे। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। जल्दी बनाओ। चुन्नू, चलो जल्दी, वापस आना है ना। बाय मनीमाऊ। लेकिन बच्चों, जब भोलू और चुन्नू चले गए, तभी क्या हुआ पता है? खीर की इतनी सुगंध मनीमाऊ की नाक में घुसी कि उसका पेट गुर-गुर करने लगा। मीठी मीठी खीर कितनी बढ़िया बनी है ना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं एक चम्मच खा के देखती हूँ। वाह वाह, बहुत ही मस्त बनी है मीठी मीठी खीर। मैं एक और चम्मच खाती हूँ। उन दोनों को क्या पता चलेगा। और एक चम्मच खाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, यम यम। मेरा मन और भी लालच आ रहा है, और थोड़ी खाती हूँ, फिर खाना बंद करूंगी। बच्चों, एक चम्मच से शुरू हुआ खेल और धीरे धीरे पूरी की पूरी खीर मनीमाऊ खा गई। अरे, ये क्या हुआ? खीर तो खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? भोलू और चुन्नू को क्या बताऊंगी? अरे, मुझसे बड़ी गलती हुई। अब मैं क्या करूं? मैं ना सोने का नाटक करती हूँ और उनको बोलूंगी खीर कहाँ गई मालूम नहीं। भोलू और चुन्नू नदी पर जाकर अच्छे से नहाते हैं और फिर जंगल की तरफ जाने लगते हैं।
चुन्नू को मीठी मीठी खीर खाने के लिए बड़ा ही उत्सुक होता है। चलो चलो जल्दी चलो, मुझे तो खीर खाने में बहुत मजा आने वाला है। चलो भोलू जल्दी चलो। आराम से। हाँ, कितना उछल रहे हो। यम्मी यम्मी खीर का मजा वाकई बहुत मन को ललचा रहा है। आज तो मीठी मीठी दावत होगी, बढ़िया पार्टी करेंगे। मनी माऊ राह देख रही होगी, चलो जल्दी। और जैसे ही भोलू और चुन्नू खीर का मजा उठाने गए तो वहां पर जाकर देखा तो मनी माँ सोई है और खीर का पतीला खाली पड़ा है। तो भोलू को बहुत गुस्सा आया। अरे ये क्या हुआ, पतीला तो बिल्कुल खाली है, इसके अंदर की खीर कहाँ गई? कुछ तो गड़बड़ है भोलू। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी सारी खीर कहाँ गई? अब क्या करेंगे? हमने कितनी सारी मेहनत की, सब चली गई, अब क्या करें? मनी माओ सच सच बताओ, खीर किसने खाई? क्या हुआ भोलू, मैं तो सो रही थी। फिर किसने खाई होगी इतनी बड़ी खीर? अरे हाँ, पतीला तो खाली है, कहाँ गया खीर? अरे मुझे तो नींद आ गई तो मैंने सोचा थोड़ा सोती हूँ, और थोड़ा सा सो क्या गई तो खीर को कोई आकर पूरा चट कर खत्म कर डाला। क्या कर सकते हैं। हाँ, तुमने ही खाई होगी, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना और रखवाली करना बोला था ना, तो तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैंने नहीं खाई खीर, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं। भोलू, क्या चुन्नू तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं किया? मैं सच बोलती हूँ। लेकिन भोलू बहुत होशियार था। उसने एक तरकीब निकाली। उसने घड़ा लेकर आया। ओह, अब इस घड़े से क्या करोगे भोलू? चलो अभी चोर का पता लगाते हैं। वाह, ये तो मजेदार होगा। चलो चलो यही करते हैं, चोर का पता लग जाएगा। और तीनों ही नदी पर जाने लगते हैं। सबसे पहले घड़े पर भोलू बैठा, क्योंकि उसको कोई डर नहीं था। भोलू ने खीर नहीं खाई, इसलिए वो डटकर घड़े के ऊपर खड़ा रहा। उसके मन में कोई डर और झूठ नहीं था। अगर मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ बुड़ जाए। चुन्नू बहुत खुश होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन मनी माऊ के मन में बहुत ही घबराहट होने लगी। फिर भी तालियां बजाने का नाटक करने लगी। अब बारी आई चुन्नू की। चुन्नू भी फटाक से घड़े पर बैठ गया। अगर मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, अगर मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ जाए, मैंने खीर खाई है तो घड़ा बुड़ बुड़ जाए। देखो, घड़ा तो डूबा ही नहीं। बच्चों, अब किसकी बारी आई, बोलो? हाँ, मनी माऊ की। मनी माऊ पहले से ही हिचकिचाने लगी, क्योंकि उसके मन में डर था। घबराहट के मारे जैसे ही वो घड़े पर बैठी तो घड़ा हिलने लगा, डोलने लगा और धीरे धीरे नदी में बुड़ने लगा। मनी माऊ चीखते चिल्लाते हुए रोते स्वर में, अरे बचाओ बचाओ, मैंने ही खीर खाई थी, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी, मैं दोस्तों को धोखा नहीं दूंगी। नहीं मनी माओ, अब बचाने का वक्त गया। झूठ बोलने वालों का यही हश्र होता है। दोस्तों को धोखा देना सही नहीं है। और आप सभी जो ये वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हो, आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल में नदी के किनारे खड़ा था एक ऊंचा सा पेड़, जिस पर लगते थे मीठे मीठे बेर। और उस पेड़ पर रहता था एक चतुर बंदर,
मिट्ठू। वाह, आज तो बेर बहुत ही मीठे हैं। यम्मी। खा के मजा आ गया। इस जंगल में कितने सारे फलों के पेड़ हैं। केले, अमरूद, इमली और ये मीठे मीठे बेर। यम यम। छपाक। तभी नदी से निकला एक थका हुआ मगरमच्छ, कालू। अरे ये कौन? अरे दोस्त, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ और बहुत भूखा भी। ये लो, ये मीठे बेर खाओ। वाह, कितने स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद दोस्त, ये बेर बहुत मीठे हैं। क्या मैं कल फिर आ सकता हूँ? तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। चिंता मत करो, यहाँ रोज ताजे फल मिलेंगे। मैं अपनी पत्नी को भी ये बेर दूंगा। तुम रोज आ सकते हो, मुझे दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। ये बेर अपनी पत्नी के लिए भी ले जाओ। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें रोज ताजे फल निकाल कर दूंगा और तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पानी में सैर करो। कालू खुश होकर जाता है। आने में इतनी देर क्यों हुई? अरे रानी, मुझे एक दोस्त मिला था, मिट्ठू बंदर। वो बहुत अच्छा है। उसने मुझे खाने को बेर दिए और तुम्हारे लिए भी फल दिए हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब हम दोनों रोज मिलेंगे, मस्ती करेंगे। वाह वाह। मेरे लिए ये बेर? ठीक है। बहुत ही मीठे मीठे बेर हैं। क्या तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है और केले अमरूद भी खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। इसीलिए उसका नाम भी मिट्ठू है। और मिट्ठू का दिल तो बहुत ही मीठा होगा। दूसरे दिन भी कालू मिट्ठू के पास गया। आ गए क्या कालू? लो, फल खाओ। ले लो, रसीले मीठे मीठे बेर। मजा आ रहा है ना? दोस्त, मेरी पत्नी को फ्रूट्स बहुत अच्छे लगे। उसने तुम्हें थैंक यू कहा है। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। चलो मिट्ठू, आज तुम्हें मैं नदी की सैर करवाता हूँ। सुर्र सुर्र। हम थोड़े ही दिनों में कितने अच्छे दोस्त बने हैं ना। नदी की सैर करने मजा आ रहा है। और फास्ट और फास्ट। सामने देखो। मजा आया? मजा आ रहा है। आज दिन भर हमने बहुत मस्ती की। बाय बाय कालू, कल फिर मिलेंगे और पहाड़ पर जाएंगे। अब जल्दी घर जाओ कालू, तुम्हारी रानी राह देख रही होगी। बाय, टाटा। और रोज रोज मगरमच्छ बंदर से मिलता, मस्ती करता, फल खाता और शाम को घर लौटने में देर हो जाती। और मगरमच्छ की खुशी रानी को पसंद नहीं आती। उसके दिमाग में चाल चलनी शुरू हो गई। तुम रोज उसी बंदर से मिलते रहते हो। मुझे ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वो इतना मीठा फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे बंदर का दिल चाहिए खाने के लिए। नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पर मुझे चाहिए मतलब चाहिए। और मिट्ठू का दिल तो बहुत ही मीठा होगा। खाने में मजा आएगा। रोज रोज घर जाने पर रानी वही रट लगाए रहती। क्या तुम मना कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे बंदर का दिल चाहिए। अगर तुम नहीं लाए तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। मगरमच्छ कालू और रानी में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। रानी को सिर्फ बंदर का दिल खाना था, पर कालू को अपनी दोस्ती बचानी थी। लेकिन दूसरे ही दिन रानी ने बीमार होने का नाटक किया।
ओह, मेरा सिर घूम रहा है। मैं बहुत बीमार हूँ। हाय, डॉक्टर ने कहा है अगर मुझे बंदर का दिल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसे लेकर आओ। कालू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, दोस्त को चुने या पत्नी को। बेचारा कालू डर गया और अपने दोस्त को धोखा देने चला गया। अरे मिट्ठू, तुम रोज इतने सारे फ्रूट देते हो तो मेरे पत्नी ने तुम्हें घर पर दावत के लिए बुलाया है। क्या रानी ने मुझे घर पर बुलाया, वो भी खाने के लिए? वाह वाह, तो चलो। चलो जल्दी से, वो राह देख रही होगी। सुर सुर। सुरुरुरुरुरु। चलते चलते अचानक से कालू धीरे धीरे चलने लगा। क्या हुआ कालू, तुम उदास लग रहे हो और धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी चलो, रानी राह देखती होगी। मेरी पत्नी रानी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बंदर का दिल खाने से ही रानी ठीक होगी ऐसा कहा है। मैं धीरे चल के मैं तुम्हें पानी में डुबो के मारना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल रानी को दूंगा और वो ठीक हो जाएगी। अब बताओ मैं क्या करूँ दोस्त? मिट्टू हैरान हो गया। अब मैं क्या करूं? मन ही मन में सोचने लगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आए। क्या सच में डॉक्टर ने ऐसा कहा? तो सही होगा। तुमने पहले बताया होता तो मैं दिल साथ में ले आया होता। मैं तो दिल को पेड़ पर रखा है। इतना मीठा दिल मैं हमेशा पेड़ पर ही सुरक्षित रखता हूँ। क्या कालू, तुम भी ना। अब हमें दिल लेने के लिए फिर से बेर के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। चलो वापस। हाँ, क्या मिट्ठू, सच में तुम्हारा दिल पेड़ पर है? मैंने पहले ही बताना चाहिए था। तो चलो जल्दी, तुम्हें पेड़ के पास लेके जाता हूँ और दिल लेके जल्दी जल्दी रानी को देंगे। मिट्टू की आइडिया काम कर गई। कालू को लगा मिट्टू का दिल पेड़ पर है, तो वो जल्दी जल्दी नदी के किनारे पेड़ के पास आ पहुंचा। जाओ जल्दी लाओ दिल। अरे मूर्ख कालू। दिल कभी अपने शरीर से बाहर निकाल कर रखते हैं क्या बुद्धू? तुम्हें तो कोई अकल नहीं, मूर्ख हो। पत्नी के लालच में दोस्त को धोखा देने निकले हो। जाओ धोखेबाज, फिर कभी यहाँ नहीं आना। आज से हमारी दोस्ती खत्म। ओह नहीं, मैंने ये क्या किया? मेरा दोस्त। तुमने सब बिगाड़ दिया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा और अब फल भी नहीं मिलेंगे। काश मैंने लालच नहीं किया होता। इस तरह चतुर बंदर ने अपनी सूझबूझ और शांत दिमाग से अपनी जान बचाई। उसने हमें ये सिखाया कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। बुद्धि और संयम से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। शांत रहें और विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करें। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक शेर। वो जंगल का राजा था, बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर और उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। जंगल के सारे जानवर शेर से डरते थे। डर के कारण वो रोज उसकी प्रशंसा किया करते थे। वाह, क्या ताकत है राजा में, शेर से बड़ा कोई नहीं। शेर ये सब सुनकर सीना चौड़ा करता और सोचता, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। लेकिन इसी जंगल में रहता था एक बुद्धिमान बंदर। वो ना तो शेर से डरता था और ना ही झूठी प्रशंसा करता था। ये बात शेर को अच्छी नहीं लगी। एक दिन शेर ने बंदर को अपने पास बुलाया।
मेरे जैसा बलशाली पूरे जंगल में कोई नहीं। हाँ, मैं ही इस जंगल का राजा हूं। सुना तुम सबने, मेरे बल की चर्चा पूरा जंगल करता है। ऐ बंदर, तू मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करता? जंगल के सारे जानवर करते हैं, तू क्यों नहीं? वनराज, मैं आपसे डरता नहीं हूं और बिना कारण किसी की प्रशंसा भी नहीं करता। महाराज, बताइए, मैं आपकी किस बात की प्रशंसा करूं? मैं बलशाली हूं, पूरा जंगल मुझसे डरता है। महाराज, मैं बल को नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए केवल बल के कारण मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। बुद्धि से हर कठिन कार्य संभव है, हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। महाराज, मैं जानता हूं आप बहुत बलवान हैं, लेकिन मेरा विश्वास अब भी बुद्धि में है। बल के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। बंदर शांत था, लेकिन अपने विचारों पर अडिग। दोनों के बीच एक बड़ा विवाद हो गया। वो मानता था कि बुद्धि से हर कठिन काम संभव है, लेकिन शेर अपने बल पर घमंड करता रहा। कुछ देर बाद बंदर ने कहा कि एक दिन वो सिद्ध करके दिखाएगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। शेर ने भी उत्तर दिया कि वो उस दिन की प्रतीक्षा करेगा। दिन बीतते गए, कई दिन निकल गए। शेर और बंदर की मुलाकात नहीं हुई। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर रहा था। थका हुआ शेर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक धप, शेर पत्तों से ढके एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उसका पैर चोटिल हो गया। वो दर्द से कराह उठा। शेर किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला ही था। मेरा पैर, ये क्या हो गया? मैं चल भी नहीं पा रहा। मेरा बल आज मेरा साथ नहीं दे रहा। ये मनुष्य मेरे सामने। कि उसने सामने देखा एक शिकारी, जिसकी बंदूक सीधी शेर की ओर तनी हुई थी। शेर घायल था, उसका बल अब काम नहीं आ रहा था। आज पहली बार जंगल का राजा बेबस खड़ा था। तभी अचानक धड़ाम धड़ाम शिकारी पर पत्थरों की बारिश होने लगी। शिकारी घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और जान बचाकर वहां से भाग गया। शेर हैरान था, चकित था। किसने मेरी जान बचाई? वो यही सोच रहा था। तभी ऊपर पेड़ से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज थी बंदर की। बंदर, तुम यहां कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा था और तभी समझ गया था कि वो आपके शिकार की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और पहले ही पेड़ पर पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। आज आपके बल को क्या हो गया? बंदर भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई। आज मुझे समझ आ गया कि मैं गलत था। आज की घटना से एक बात साफ हो जाती है। शिकारी आपसे बल में कम था, फिर भी उसने अपनी बुद्धि से आपको फंसा लिया। और मैं शिकारी से बल में कम था, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कर शिकारी को डराकर भगा दिया। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ होती है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं बंदर मित्र। आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। आज उसे समझ आ गया कि बल हर समय साथ नहीं देता, लेकिन बुद्धि हर परिस्थिति में साथ देती है। उस दिन के बाद शेर और बंदर अच्छे मित्र बन गए और जंगल में शांति लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए हमें कभी भी बुद्धि को कम नहीं समझना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में लिखकर बताएं और नटखट मगर होशियार बंदर के लिए लाइक करना ना भूलना। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज चैनल से जुड़े रहें।
एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक टोपी वाला रहता था। वो बहुत मेहनती, खुश मिजाज और थोड़ा सा नटखट भी था। हर सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां रखता और गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचने निकल पड़ता। रास्ते में वो बच्चों को मुस्कुराकर आवाज लगाता, लाल टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी, हर रंग की चमकती हुई टोपियां। अरे वाह, आज मौसम कितना सुहाना है। देखते हैं आज कितनी टोपियां बिकेंगी। कल का मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत टोपियां बिक गई थी। लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी, हर रंग की टोपियां है मेरे पास। आओ आओ टोपियां लो रे टोपियां। आओ बच्चों टोपियां ले लो, प्यारी प्यारी टोपी ले लो। गर्मी से राहत मिलेगी, टोपी पहनो और खुश हो जाओ। पूरा रास्ता खुशियों से भरा था, लेकिन सूरज ऊंचा चढ़ते ही गर्मी बढ़ने लगी। बेचारा मोहन थक गया। उफ, कितनी लंबी सड़क है। दूसरा गांव अभी बहुत दूर है। अभी दोपहर भी हुई है। थोड़ा सा खाना खा के आराम करता हूँ। थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी तो फिर आगे के गांव जाऊंगा। थोड़ा आगे जाकर उस बड़े पेड़ के नीचे आराम कर लूंगा। यहाँ कितनी ठंडी छांव है। मोहन खाना खा के पेड़ के नीचे आराम करता है। बस यहीं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। हाँ, अब आराम मिलेगा। अब तो बस थोड़ी सी आंख झपक लूं, फिर निकल पड़ूं अगले गांव की ओर। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। पेड़ पर मोहन के ठीक ऊपर बंदरों का एक झुंड रहता था, शरारती, मस्तीखोर और बहुत जिज्ञासु। ऊंचे पेड़ की डालियों पर बैठे बंदर नीचे झांकने लगे। उन्होंने देखा नीचे कोई इंसान सो रहा है और उसके पास एक बड़ी सी टोकरी रखी है। अरे अरे, नीचे देखो, वो क्या चीज है? वो तो कोई टोकरी लग रही है, चमक रही है। चुप रहो, नीचे वो आदमी सो रहा है। चलो चलो देखते हैं अंदर क्या है। ओ, टोपियां, कितनी सारी टोपियां। वाह, लाल, नीली, पीली, सब रंगों की। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, टोपियां! लाल, नीली, पीली, हरी, जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। बंदर खुशी से उछलने लगे। कोई टोपी सिर पर पहन रहा था, कोई हवा में उछाल रहा था और कोई उसे सूंघ सूंघ कर हंस रहा था। इतनी हलचल से बेचारा मोहन जाग गया। वो जागने वाला है। सारे बंदर टोपियां पहनकर पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। टोकरी पूरी खाली हो जाती है। कौन है वहां? क्या हुआ? अरे ये क्या, मेरी टोपियां कहाँ गई? हाय राम, अब मेरा क्या होगा? टोपियां नहीं तो पैसे किधर से आएंगे? ओ नहीं। उसने ऊपर देखा तो दंग रह गया। पेड़ पर हर बंदर के सिर पर एक टोपी थी। कोई टेढ़ी, कोई उल्टी, कोई आधी गिरती हुई। देखो नीचे, वो ढूंढ रहा है अपनी टोपियां। सब तो हमारे सिर पर है। मोहन घबरा गया। अब क्या करूं? उसने सोचा, अगर टोपियां ना मिली तो सारा दिन बेकार चला जाएगा। अब क्या करूं? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कुछ तो करना होगा, वरना आज तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। पर ये कैसे बंदर हैं? मेरी सारी टोपियां इन्होंने पहन ली हैं। अरे बंदरों, मेरी टोपियां दे दो। अरे वो क्या कर रहा है? चलो हम भी वही करते हैं। देखो, मैं तो उसकी तरह बन गया। मोहन शरारती बंदरों की तरफ पत्थर फेंक कर देखता है कि वो उसकी टोपियां दे दे, पर बंदर मोहन पर फल फेंकते हैं।
कितनी भी कोशिश करता, सारी कोशिश फेल हो जाती। अरे कैसे बंदर हैं? मेरी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। ओह, देखता हूँ मैं जैसे करता हूँ तो बंदर भी वैसा ही करते हैं क्या? उसने धीरे धीरे सिर खुजाया, बंदरों ने भी सिर खुजाया। उसने हाथ ऊपर किया, बंदरों ने भी किया। अब मोहन मुस्कुराया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाथ ऊपर उठाकर देखता है, बंदर भी वैसा करते हैं। हाँ, समझ गया, ये वही करेंगे जो मैं करूंगा। एक आइडिया करता हूँ, मैं भी सर की टोपी फेंक देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। टोपी सर पे पहनकर फिर अचानक जमीन पर फेंक देता है। अरे वो अपनी टोपी फेंक रहा है, चलो हम भी फेंकते हैं। बंदर उसकी नकल करते हुए सारी टोपियां नीचे फेंक देते हैं। सारी टोपियां नीचे गिर जाती हैं। वाह, बन गया काम। अरे ये आइडिया तो कमाल का हुआ। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी सब टोपियां टोकरी में रख दूं, इससे पहले कि ये फिर कुछ करें। मोहन जल्दी जल्दी टोपियां टोकरी में जमा करता है और निकल जाता है। अरे हमारी टोपियां कहाँ गईं? वो तो सब उठा ले गया। उस चालाक टोपी वाले ने हमें बेवकूफ बना दिया। अगली बार नहीं फंसेंगे। हाँ, अगली बार हम पहले चाल चलेंगे। आ, आ, आ। मोहन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। सूरज चमक रहा था, हवा बह रही थी और जंगल में फिर से शांति लौट आई। और इस तरह मोहन ने अपने दिमाग से खेल पलट दिया। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज देखने के लिए। एक गांव में एक छोटा सा प्यारा सा बड़ी बड़ी चमकदार आंखें वाला फुर्तीला और बहुत ही नटखट चूहा रहता था। सबका बहुत प्यारा था, तो सब उसे चूहे मामा कहकर बुलाते थे। एक दिन प्यारे चूहे मामा सड़क पर टहल रहे थे और मस्ती में गाने गाते चले जा रहे थे। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी। खुश होकर आंखें चमकाते हुए, अरे ये क्या, एक कपड़ा? वाह, कितना अच्छा कपड़ा है। बहुत अच्छा हुआ, इससे तो मैं कुछ मजेदार बनवाऊंगा। मैं इससे सुंदर टोपी बना सकता हूँ। कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन मैला लग रहा है। मैं इसको धुलवाता हूँ। चूहा मामा खुश होकर वो कपड़ा उठाते हैं और उछलते कूदते धोबी दादा के पास जाते हैं। चूहा मामा धोबी घाट पर पहुंच जाता है। धोबी दादा, मेरा ये मैला कपड़ा धो दीजिए ना। अरे छोटे से चूहे मामा, ओ चूहे मामा, मुझे अभी बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बाद में आना। और धोबी दादा अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इंतजार करके चूहा मामा फिर से, इतना सा तो कपड़ा है, अभी धो दीजिए ना। अरे छोटे से चूहे मामा, तुम जाने वाले नहीं हो, चलो लाओ तुम्हारा कपड़ा धो देता हूँ। धोबी दादा छपाक छपाक करते हुए कपड़ा अच्छे से धोकर सुखा कर देते हैं। वाह, धोबी दादा ने कपड़े को चमचमाता नया जैसा बना दिया। ये लो तुम्हारा कपड़ा, पसंद आया? चूहा मामा खुश होकर, धन्यवाद धोबी दादा, अब मैं इस कपड़े को दर्जी दादा के पास ले जाता हूँ। और धोबी घाट से चूहा मामा अपना धुला कपड़ा हाथ में लेकर शहर की तरफ जाने लगता है। दर्जी दादा के पास जाकर देखा तो छोटी सी दुकान, रंग बिरंगे धागे, धड़धड़ाती मशीन और रंग बिरंगे कपड़े और कपड़ों को अच्छे से सीते हुए दर्जी। चूहे मामा, क्या? दर्जी दादा, मेरे लिए इस कपड़े से एक मजेदार टोपी बना दीजिए ना, और उसमें रंग बिरंगे गोंडे भी लगा दो ना। टोपी? अरे वाह, ये तो मजेदार काम है। लो अभी बना देता हूँ।
आओ मैं सिर का नाप लेता हूँ। दर्जी दादा टक 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 आवाज करते हुए टोपी बनाते हैं, रंग बिरंगे गोंडे लगाते हैं और मजेदार रंग बिरंगी टोपी बनाकर चूहे मामा के सिर पर रखते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर टोपी बनाई आपने, मजा आ गया। चूहे मामा आईने में देखकर सीना तान कर, वाह क्या बात है, अब तो मैं राजा से भी ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। चूहे मामा खुश होकर एक ढोलक बजाते हुए गली में चलते हैं। राजा की टोपी से मेरी टोपी प्यारी, धुम धुम धुमक, धुम धुम धुमक। ऐसे ही सारी गलियों में से गाने गाता चूहा मामा चला जा रहा था और बच्चे उसके पीछे जाकर हंसते और तालियां बजाकर मजा करते। और ये बात राजा के कानों तक पहुंच गए। राजा ये बात सुनकर गुस्से में लाल हो जाते हैं। राजा का भव्य दरबार। राजा गद्दी पर बैठे हैं और सिपाही खड़े रहकर पहरा दे रहे हैं। क्या एक चूहा कहता है कि उसकी टोपी मेरी टोपी से अच्छी है? जाओ उस चूहे को पकड़कर यहाँ लाओ। सिपाही दौड़ते हैं और चूहे मामा को पकड़कर दरबार में लाते हैं। महाराज, ये रहा वो नटखट चूहा। राजा की टोपी से मेरी टोपी प्यारी, धुम धुम धुमक, धुम धुम धुमक। ये चूहे, ये क्या गा रहे हो? चुप हो जाओ, ये गाना बंद कर दो और मुझे चिढ़ाना बंद कर दो। राजा की टोपी से मेरी टोपी प्यारी, धुम धुम धुमक, धुम धुम धुमक। सिपाहियों, इसकी टोपी निकालो और मुझे दे दो, फिर ये चुप हो जाएगा और ये बकवास गाना बंद करेगा। चूहे मामा टोपी निकालने के बाद भी चुप नहीं रहता और डटा रहता है और गाना गाता रहता है। राजा भिखारी मेरी टोपी ले ली, राजा भिखारी मेरी टोपी ले ली, ढुम ढुम ढुमक, ढुम ढुम ढुमक। सिपाहियों, ये बदतमीज चूहा कुछ भी गाता रहता है, इसकी टोपी वापस दे दो। अरे ये बदमाश, ये लो अपनी टोपी और चले जाओ। राजा मुझसे डर गया, मेरी टोपी वापस दी, डुम डुम ढुमक, डुम डुम ढुमक। राजा मुझसे डर गया, मेरी टोपी वापस दी, डुम डुम ढुमक, डुम डुम ढुमक। चूहे को उसकी टोपी मिलती है तो फिर वो ढोल बजाते हुए नाचते गाते दरबार से बाहर निकल जाते हैं। और आप सभी जो ये वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हो, आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको कौन सी नई कहानी देखनी है, ये भी कमेंट में जरूर लिखना। हम आपकी बताई हुई कहानी जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।